सभी का आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत। दीपावली का पर्व भी कल पूर्ण हो चुका है। 4 दिन का उत्सव। दीपावली मूल रूप से दीपावली का अर्थ है, का विषय है प्रकाश, दीप। हम एक शब्द दीपावली को छोटा करके ही बोलते हैं दिवाली। तो दिवाली का अर्थ है, इसमें 2 शब्द आते हैं, दिया और बलि। तो दीपावली या दिवाली का जो विषय है वो है प्रकाश। दिया, दिया जलाते हैं, दिया। हिंदी में दिया का एक अर्थ होता है देना, दिया, गेव। हिंदी में जब आपको बोलते हैं मराठी में ध्या, दिला, दिया। तो दिए का हिंदी में एक ये दिया जो आप जलाते हैं, इसको भी दिया बोलते हैं। और दिया का अर्थ है गेव, दिया। तो ये दीपावली में जो हम दिए जलाते हैं, ये दिए जलाना हमें ये सिखाता है कि हम अपनी देने की क्षमता को प्रज्वलित करें। दिया स्वयं जलकर प्रकाश देता है। कभी विचार किया है आपने? स्वयं जलता है, जलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन जब तक जलता रहता है तब तक वो आपको प्रकाश देता है, आपको आनंद देता है। दिए जला के आनंद मिलता है ना, खुशी मिलती है, खुशी देता है आपको, प्रसन्नता देता है आपको। तो दिए जलाना ये बताता है हमें कि हम अपनी देने की क्षमता को प्रज्वलित करें। अगर हम अपने आप को देखें तो हमारी कामनाएं, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी वाणी प्रायः करके चाहने के प्रति ही झुके रहते हैं। वांटिंग, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दिस, आई वांट दैट। हर एक व्यक्ति से, चाहे वो हमारे परिवार के व्यक्ति हो, चाहे समाज के व्यक्ति हो, चाहे पड़ोस का व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर एक से हम चाहते हैं कि वो ऐसा करे, वो मेरे प्रति ऐसा करे, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, सबको मेरी अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए, सबको मेरे अनुसार चलना चाहिए, परिस्थितियां मेरे अनुसार होनी चाहिए, स्थितियां मेरे अनुसार होनी चाहिए। अनंत है हमारी डिमांड्स, अनंत है हमारी वांटिंग्स, अनंत है जो हम सब चाहते हैं। कभी वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं, कभी नहीं मिलता है। जब मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, जब नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। संत कहते हैं कि जब सभी चाह ही रहे हैं, जब सभी मांग ही रहे हैं, आप लोग जरा शब्दों पर ध्यान देना, अपने मराठी भाषा से थोड़ा हटकर चलना। चाह मैं बोल रहा हूं तो कहीं चाह पीने में चले जाना है। चाह कर वांटिंग, आई वांट, चाहना, आशा करना, अपेक्षा करना, डिमांड। तो जब सभी मांग ही रहे हैं, सभी चाह ही रहे हैं,
अगर आप वांट्स की साइड में ही खड़े हुए हैं, आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव सिर्फ वांट्स की तरफ ही है, वांट्स वांट्स वांट्स, हर समय सिर्फ चाह ही रहे हैं, तो संत कहते हैं कि आनंद की, सुख की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। जरूरी नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए तो आपके जीवन में सुख ही आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि उसके आने से सुख आ जाए आपके जीवन में। हो सकता है कि आप धन चाह रहे हैं, आपको धन मिल जाए, तो हो सकता है कि आपका जीवन से स्वास्थ्य चला जाए, वो धन आपको सुख नहीं दे पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। आप चाहते हैं ये मिल जाए, आप चाहते हैं वो मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है कि उसके मिलने से आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, सुख आ जाएगा। और नहीं अगर मिल रहा है तो भी आनंद नहीं है, सुख नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति, अगर हम हर समय चाहने से ही भरे हुए हैं, चाहने की साइड में ही खड़े हुए हैं, सिर्फ मांग ही रहे हैं सिर्फ, तो सुख, आनंद की, सुख की कोई गारंटी नहीं है हमारे जीवन में। इसलिए मैंने ये संदेश दिया था दीपावली का कि अंतर के दीप जलाओ तो कुछ बात बने। हर व्यक्ति के अंतस में एक दिया चाहिए, एक दीप चाहिए जो ये कहे कि मैं दूंगा, जो ये दिया बोले अंतर से कि मैं दूंगा। हर व्यक्ति के अंतस में ये दीप प्रज्वलित होना चाहिए। जब हम देते हैं और सबको देते हैं, जो भी हमारे जीवन में आता है सबको देते हैं, बिना शर्त के कि वो पड़ोसी है, कि वो समाज का व्यक्ति है, कि वो परिवार का व्यक्ति है, कि वो कोई अनजान व्यक्ति है, गैर व्यक्ति है। जब हम सबको देते हैं जो भी हमारे जीवन में आता है, तो आपने देखा होगा मन खुश होता है, शांत होता है, संतोष होता है। ये यहाँ के हमारे अधिकारी लोग, जादव जी, देशमानी जी, मामा, ये हैंडीकैप्ड यहाँ पे हॉस्टल है, वहाँ पे जाते हैं, भोजन देने के लिए जाते हैं, फिर 1 महीने में तो जाते थे, जाके उनको देख के अटेंड करके और साथ में खा पी कर चले आते थे और जो भी कुछ उनका चेक देना है देना दे के चले आते थे। मैंने उनसे कहा कि जाके थोड़ा अपने हाथ से परोसा करो, हाथ से थोड़ा सर्व किया करो उनको अपने आप से। मुझे नहीं मालूम है, करा तो करते हैं अभी, लेकिन उनको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा जरूर मिलता होगा, कुछ ना कुछ संतोष, कुछ खुशी जरूर मिलती होगी कि हमने अपने हाथ से किसी को भोजन कराया। जब आप देते हैं, सबको देते हैं, जो भी आपके जीवन में आता है, मन खुश होता है, शांत होता है, संतोष होता है। अगर देने से किसी को खुशी नहीं मिलती है, संतोष नहीं मिलता है, तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसका कुछ नहीं करा जा सकता। और जब आपको खुशी होती है, संतोष होता है, समाधान होता है, आपका मन शांत होता है, तो उसका अर्थ है कि आपका जीवन शुभ से भर रहा है। हम एक दूसरे को शुभकामना देते हैं नए वर्ष पे, दीपावली पे, शुभ दीपावली, शुभ नववर्ष। कैसे होगा शुभ नववर्ष? कैसे होगी शुभ दीपावली? जब आपके भीतर संतोष नहीं है, खुशी नहीं है, शांतता नहीं है आपके मन में, कैसे शुभ होगा? जीवन तभी शुभ से भरेगा जब आपका मन प्रसन्न होगा, जब आपका मन शांत होगा, जब आपके मन में समाधान होगा, जब आपके मन में खुशी होगी। और खुशी, संतोष, समाधान उसी के जीवन में होता है जो देना जानता है।
जो लेना जानता है, मांग से ही भरा रहता है, डिमांडिंग जो होता है, वांटिंग जो होता है, उसके जीवन में कभी भी ये चीजें नहीं होती। ना प्रसन्नता होती है, ना आनंद होता है, ना संतोष होता है, ना समाधान होता है। कैसे होगा जीवन शुभ? कैसे होगा? जब हम चाहते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, अपेक्षा ही करते रहते हैं सबसे, तो हम क्रोध से भरे होते हैं, निराशा से भर जाते हैं, घृणा से भर जाते हैं, द्वेष से भर जाते हैं, उदासी से भर जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जीवन अशुभ हो रहा है, शुभ नहीं हो रहा है, जीवन अशुभ हो रहा है। तो दीपावली हमें यह सिखाती है कि हम चाहने से देने की तरफ शिफ्ट हो जाएं। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो भाव है, वो शिफ्ट होना चाहिए, चाहने से देने की तरफ। हम दिवाली पर घर की स्वच्छता करते हैं, घर का डेकोरेट करते हैं, साफ सफाई करते हैं। संत कहते हैं कि घर की साफ सफाई और सजावट के साथ साथ अपने मन की, अपने मस्तिष्क की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो ये बाहर की सफाई से जीवन शुभ नहीं होगा। बाहर के दिए जला लिए और 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में वो दिए बुझ गए, सुबह तक प्रकाश खत्म हो गया, अंधकार हो गया फिर से। कैसे जीवन शुभ होगा? ये बाहर के दिए शुभ नहीं कर पाएंगे जीवन को। हम कहते हैं कि दिया जलाया, दिया जलाना शुभ होता है, लेकिन वो कितनी देर के लिए? दिया बुझ गया, ज्योति खत्म हो गई, उससे जीवन कैसे शुभ होगा? जीवन तब शुभ होगा जब हमारे अंतस का दिया जलेगा। हम साफ सफाई जो भी कुछ करते हैं, सजावट करते हैं, जरूरी है, अच्छा है करना, लेकिन बाहर की स्वच्छता के साथ अपने मन की, अपने मस्तिष्क की भी स्वच्छता करना जरूरी है। हम नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही हमें अपने विचार, अपनी आदतें, अपनी जीवन शैली भी, अपना लाइफ स्टाइल भी नया करना चाहिए। नई आदतें अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जूनी आदतों को पकड़े बैठे हुए हैं, जूने विचारों को पकड़े बैठे हुए हैं। वो उनमें भी नवीनता लानी चाहिए, बदलना चाहिए, अपनी जीवन शैली को बदलना चाहिए, तब जीवन शुभ होगा। हम गिफ्ट देते हैं दूसरों को, हराल, मिठाई, सबसे अच्छा गिफ्ट है जो हम किसी को दे सकते हैं, वो है प्रेम, अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के प्रेम करना। प्रेम का अर्थ ये नहीं समझ लेना कि जाके गले लग जाओ उसमें खतरा भी हो सकता है कहीं कहीं। अपने भाव से प्रेम करना, अपने कर्म से। अभी ये दीपावली तो आरंभ हो रहा था, तो आपने देखा होगा कि हमने पूरा अपना बाहर गली में पूरा लाइटिंग और सब डेकोरेशन कर दिया। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि ऐसा तो यहाँ कभी भी नहीं हुआ। सब अपनी अपनी खिड़की पे, अपनी अपनी विंडो पे थोड़ा थोड़ा लगा लेते थे सब। नहीं, खुशी। ये है देना, बिना शर्त के देना। आप दे सकते हैं, दो, खुशी दो दूसरों को। सबसे अच्छा गिफ्ट है अगर आप किसी को दे सकते हैं। वो ये नहीं कि आपने एक औपचारिकता पूरी कर दी, उसके घर पे फलार दे दिया, उसके घर पे मिठाई दे दी, उसने आपको दे दी, रिटर्न गिफ्ट हो गया, बस बात खत्म हो गई। नहीं,
सब प्रेम, बिना शर्त का प्रेम, सबसे अच्छा गिफ्ट। तब आपका जीवन शुभ होगा। मिठाई बांटते हैं, मिठाई बांटने के साथ साथ हमें अपने विचार, अपने शब्द भी मीठे बनाना चाहिए, सम्मानजनक बनाना चाहिए अपने शब्द। ऐसा नहीं कि फलाहार दे दिया, करण जी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, मिठाई दे दी, लेकिन हमारे शब्द मीठे नहीं हैं, हमारे विचार मीठे नहीं हैं, तो जीवन तो अशुभ से ही भरा होगा। क्योंकि आपके शब्द, आपके विचार वो दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। आप नहीं भी बोल रहे हैं, अगर सामने वाले की प्रति आपके विचार शुद्ध नहीं है तो वो वाइब्रेशन, वो स्पंदन उस तक पहुंच जाएंगे और उसके विचार भी आपके प्रति फिर अशुद्ध हो जाएंगे। जीवन कैसे शुभ होगा? अब बोलते रहो शुभ दीपावली, शुभ नववर्ष, कुछ नहीं होने वाला है शुभ। अपने मिठाई बांटने के साथ साथ अपने वाणी, अपने विचार भी, अपने शब्द भी सम्मानजनक रखें, मीठे रखें। जाते ना को क्या होता है, वो संक्रांति पे गुड़ त्याग, गुड़ क्या गोड़ गोड़ बोला, गुड़ तिल खाने से कैसे गोड़ गोड़ बोलेगा कोई? गुड़ कैसे होगा? क्यों ज्यादा जी? गुड़ तिल खा के कैसे कोई गोड़ गोड़ बोल सकता है? उसके लिए तो अंदर का दिया जलाना पड़ेगा। ये दिए हमारे भीतर प्रज्वलित होना चाहिए। हमें ये दिए जलाने चाहिए अपने भीतर, सिर्फ दीपावली के दिन ही नहीं, बल्कि हमेशा, सदा। और अब घरों में दिए जलाते हैं आप, तो एक दिया जलाते हैं, फिर उससे दूसरा दिया जलाते हैं। कि कितने माचिस की गाड़ी बार बार कौन लगाए? तो एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से क्या होता है? जोत से जोत जलती चली जाती है, जोत से जोत जगती चली जाती है, दिए से दिया जलता चला जाता है। जीवन धीरे धीरे शुभ होता चला जाता है, प्रकाश से भरता चला जाता है। आप अपने भीतर का दिया जलाएं तो हो सकता है, और हो सकता नहीं है, होता ही है। सबको नहीं हो, लेकिन कुछ को तो होगा ही, कि आपके भीतर के दिए का प्रकाश दूसरे के जीवन को भी प्रकाशित करेगा। उसका भी कुछ दिया जल जाएगा कि भाई इसका दिया जल रहा है, मैं भी अपना दिया जला लूं। और इस तरह से दीपावली का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तब दीपावली भी शुभ होगी, हमारा जीवन भी शुभ होगा। नहीं तो ये बाहर का दिए, बाहर का प्रकाश हो गया, बस 2-3 दिन में सब पूरा हो गया और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर ये दिए जलाने चाहिए, और ये दिए जलेंगे जब आपके भीतर जागृति होगी, जागरण होगा, अवेकनिंग होगी। इसके लिए ध्यान करें, मंत्र करें, सत्संग करें। ये जो ये सत्संग, ये मंत्र, ये संकीर्तन, ये ध्यान, ये सब ऐसे ही समझें जैसे दीपक में जलाने के लिए तेल और बाती चाहिए होती है। तो ये तेल और बाती है, आप तेल डालते रहिए, दीपक प्रज्वलित होता रहेगा। नहीं तेल डालेंगे तो थोड़ी सी देर में खत्म हो जाएगा। बहुत हैं, उनके पास बहुत एक्सक्यूजेज होते हैं सत्संग में आने के लिए, बड़ी मुश्किल से आते हैं। जादव जी कभी कुछ ग्रुप पे कुछ डाल देते हैं गाली, तो आ जाते हैं कभी 2-3 महीने में, फिर गुल हो जाते हैं। फिर जादव जी कुछ कभी डाल देते हैं तो फिर आ जाते हैं। क्या होगा उससे? नहीं, अंदर का दिया जलाओ, फिर सब एडजस्टमेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, घर का भी, घर के काम का भी, घर की बाई का भी, सबका एडजस्ट हो जाता है।
अगर वो अंतर का दिया जला हुआ है तो, नहीं है तो फिर अनंत एक्सक्यूज हैं, अनंत बहाने हैं। हमारे ऊपर है कि हम कैसा अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। हम शुभ बनाना चाहते हैं या अशुभ बनाना चाहते हैं। शुभ बनाना चाहते हैं तो अंतस के दीप जलाने पड़ेंगे, और अशुभ तो ठीक है। अंतस के दीप जलाने का प्रयत्न हमारे भीतर सतत होना चाहिए। सतत वो दीप प्रज्वलित होने चाहिए, सतत, हमेशा, ऑलवेज। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शांति।